बता दें कि आगे पीछे होगा। डब्लू जैसा दिख रहा, उल्टा डब्लू एम के आकार का। ये सबसे बड़ा अद्भुत तो लगता है, ये पत्थर तरासे कैसे गए होंगे। सर इनको बना। दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री श्री 108 श्री श्री मतंगेश्वर महादेव द्वार नगर परिषद खजुराहो। दोस्तों इस समय मैं हूं खजुराहो में और ये है खजुराहो का पश्चिमी समूह मंदिर जिसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आइए, आप मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं 40 रुपये का टिकट लेकर के, और चलिए चलते हैं मंदिर में। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यह क्षेत्र प्राचीन समय में वत्स के नाम से, मध्यकाल में जेजाग भुक्त के नाम से तथा 14वीं सदी के पश्चात बुंदेलखंड के नाम से विख्यात हुआ। खजुराहो के चंदेल वंश का उत्थान 10वीं सदी के प्रारंभ से माना जाता है। उनकी राजधानी प्रासादों, तालाबों तथा मंदिरों से परिपूर्ण थी। स्थानीय धारणाओं के अनुसार यहाँ पर 85 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में केवल 25 मंदिर शेष हैं। यद्यपि अन्य पुरावशेषों से के प्रमाण प्राचीन टीलों तथा बिखरे हुए खंडों के रूप में आज भी खजुराहो तथा उसके आसपास देखे जा सकते हैं। 15वीं सदी के पश्चात इस क्षेत्र की महत्ता समाप्त हो गई। सामान्य रूप से यहाँ के मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं, परंतु 64 योगिनी ब्रह्मा तथा ललगुआ महादेव मंदिर क्या नाम है आपका? कांस्य से निर्मित है। यह मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन पंथों से संबंधित है। यहाँ के मंदिरों का भू विन्यास तथा अर्ध विन्यास विशेष उल्लेखनीय है, जो मध्य भारत की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम व विकसित नमूना प्रस्तुत करते हैं। यहाँ मंदिर बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए गए हैं। सामान्य रूप से इन मंदिरों में गर्भगृह, अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप देखे जा सकते हैं। खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट व विकसित नमूने हैं। यहाँ की प्रतिमाएं विभिन्न भागों में विभाजित की गई हैं, जिनमें प्रमुख प्रतिमा परिवार, देवता एवं देवी देवता, अप्सरा, विविध प्रतिमाएं जिनमें मिथुन प्रतिमाएं भी हैं तथा पशु व लाल प्रतिमाएं हैं, जिनका विकसित रूप कंदरिया महादेव मंदिर में देखा जा सकता है। सभी प्रकार की प्रतिमाओं का परिमार्जित रूप यहाँ स्थित मंदिरों में देखा जा सकता है। यहाँ मंदिरों से जुड़ी हुई मिथुन प्रतिमाएं सर्वोत्तम शिल्प की कला परिचायक हैं, जो कि दर्शकों की भावनाओं को अत्यंत उद्वेलित एवं आकर्षित करती हैं तथा अपनी मूर्ति कला के लिए विशेष उल्लेखनीय हैं। खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में लक्ष्मण, विश्वनाथ, कंदरिया महादेव, जगदम्बी, चित्रगुप्त, दुर्लादेव, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, वामन, जवारी तथा चंद्रगुप्त तथा चतुर्भुज इत्यादि हैं। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद भी बगल में है, तो चलते हैं लेकर के आपसे और अब करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों खजुराहो की स्थापना खजुराहो के महाराजा चंद्रदेव वर्मन जी ने किया था। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, मंदिर देखते हैं और ये देखते हैं कि ये मंदिर कौन सा है। आइए, और ये है लक्ष्मण मंदिर। तो दोस्तों ये है लक्ष्मण मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ। लक्ष्मण मंदिर वैकुंठ के विष्णु रूप को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा लगभग 930 से 950 के मध्य किया गया था। यह पंचायतन शैली का संधार मंदिर है। संपूर्ण मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है।
इस मंदिर में विकसित मंदिर के सभी भाग देखे जा सकते हैं, जिनमें मुख्य मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह है। इस मंदिर के विन्यास में अन्य मंदिरों के समान ही इसका पंचरथ गर्भगृह है तथा मुख्य शिखर लघु शिखरों के समूह से युक्त है। मंदिर की बाहरी दीवार पर अलंकृत स्तंभों से युक्त वातायन निर्मित है। दीवारों पर प्रतिमाओं की 2 पंक्तियां हैं। मंदिर की बाहरी दीवार पर अलंकृत स्तंभों से युक्त वातायन निर्मित है। दीवारों पर प्रतिमाओं की 2 पंक्तियां हैं, जिनमें देवी देवताओं, युग्म तथा मिथुन इत्यादि हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार 7 शाखाओं से अलंकृत है, जिनमें मध्य की शाखा को विष्णु के अवतारों से अलंकृत किया गया है। सरदल के मध्य में लक्ष्मी है, जिनके दोनों ओर ब्रह्मा एवं शिव हैं। गर्भगृह में चतुर्भुजी विष्णु के वैकुंठ स्वरूप की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें उनके 3 मुख बने हैं। बीच का मुख मनुष्य का है तथा बगल के 2 वराह व सिंह के हैं, और यही बात अंग्रेजी में भी लिखी है, लक्ष्मण टेम्पल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, इस मंदिर के विषय में आपको बता दें कि लगभग 1930 में बना हुआ यह मंदिर, जिसे राजा यशोवर्मन जी ने बनवाया था, जिनका एक नाम लक्ष्मण वर्मन था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम लक्ष्मण वर्मन पड़ा। और इस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की मूर्त है। तो दोस्तों, पंचायत शैली में बना हुआ यह मंदिर खजुराहो का अब तक प्राप्त सभी मंदिरों में सबसे सुरक्षित स्थिति में है। अद्भुत कलाकृति। तो आइए चलते हैं गर्भगृह की ओर। और ये देखिए, एक भाई साहब हैं, इनसे थोड़ी बातें करते हैं। ये बताइए कि इसमें सरकार से क्या हमारी अपेक्षाएं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं यूपी के बस्ती जिले से हूँ और इस समय मैं यहाँ मध्य प्रदेश में हूँ। खजुराहो के जो ये विरासत है ऐतिहासिक, और सरकार से एक निवेदन यह है, मध्य प्रदेश सरकार से, कि सरकार इसके प्रमोशन के लिए जो भी संसाधन, मैन पावर प्लस जो बजट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराए और सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे। क्योंकि जब तक बाहर से लोग नहीं आएंगे और इसका प्रमोशन नहीं होगा, इसके महत्व को बाहर नहीं पहुंचाया जाएगा सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, तब तक जो रोजगार से लोग जुड़े हैं, किसी ऐतिहासिक धार्मिक विरासत की जो उसकी सफलता होती है और उसका जो आदमी किसी के जीवन से जुड़ा हो, जैसे कोरोना काल में आपने 2 साल देखा कि आदमी एकदम जो उसकी जीविका थी बुरी तरीके से प्रभावित थी। अभी हम यहाँ पे आए, हमने लोगों से बात की तो हमने जो यहाँ पे गाइड लोग मिले, उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना के थे, पूरी तरीके से सब कुछ बंद था वहाँ पे। और जब वो अब चलते हुए बात करते हैं, जब कोरोना काल खत्म हुआ एक तरीके से, थोड़ा सा जब उसमें काम धाम शुरू हुआ, उसके बाद भी पर्यटन के दृष्टिकोण से जैसे जो लोकल व्यक्ति आएगा उसको गाइड की जरूरत नहीं है। वो आके अपना पहले से जान रहा है। अब तो तमाम सारे संचार के माध्यम, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तमाम चीज़ें नेट पर उपलब्ध हैं। लेकिन जब बाहर से कोई आता है तभी गाइड की उपयोगिता सही तरीके से होती है, उसका रोजगार जुड़ता है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो इसका ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको प्रमोट करना चाहिए वो करे, प्लस इसके ये विश्व के उसमें धरोहर में शामिल है। लेकिन इसके संरक्षण के लिए आप देखिए क्या प्रयास हो रहा है। संरक्षण के लिए सिर्फ बैरिकेटिंग कर देने से, तो केवल सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करने से इसको संरक्षित नहीं किया जा सकता। सबसे प्राथमिकता दो, जो लोग इसके माध्यम से रोजगार से जुड़े हैं उनके लिए सरकार काम करे, प्रशासन काम करे, और जो इसका मूल तत्व है, जो इसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए वो सबसे प्रमुख में होना चाहिए, वो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि जब ये बचेगा तभी इसका महत्व रहेगा, तभी लोग आएंगे। तो जो संरक्षण की जो भी प्रक्रिया है, चाहे वो देश के स्तर से हो सके या विदेशों से, मान लिया कोई वैज्ञानिक है, कोई साइंटिस्ट है, कोई जो इस तत्व जो पुरातत्व विभाग है उससे जुड़े हैं, तो ये शोध चल के, और जो इसका तमाम अभी ने बताया कुछ तमाम सारे मंदिर हैं जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, जो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, तो इसीलिए कि उनको संरक्षित नहीं किया जा सका। तो सरकार ऐसा कुछ करे कि 50 साल 100 साल बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो इस मंदिर और जो ये इसकी विरासत है, भगवान शिव का जो धाम है, उसको जान सकें और उससे रूबरू हो सकें। ये सरकार से हमारी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, नरसिंह एवं वराह के मुखों के साथ दिखलाई गई भगवान विष्णु की यह 3 मुखी प्रतिमा है। इस तरह की भगवान विष्णु की प्रतिमा खजुराहो के अन्यत्र कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ती है।
मूर्ति के बारे में ऐसी किंवदंती है कि कश्मीर के नरेश ने इस मूर्ति को बनवा करके लक्ष्मण वर्मन को, जो राजा लक्ष्मण वर्मन थे, उनको भेंट किया था और इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। तो दोस्तों आइए और आपको बाहर की चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कैसी मूर्तियों को खंडित किया गया है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर, बगल में श्री गणेश भगवान। और ये है इसकी मंदिर का परिक्रमा पथ। ये देखिए यहाँ पर भी मूर्तियों को खंडित किया गया है। आइए चलते हैं। और ये देखिए ये सीढ़ी लगी हुई है और यहाँ भी देखिए किस तरह से नारी के वस्त्र को दिखाया गया है। तो दोस्तों ये मंदिर का परिक्रमा पथ है और इस परिक्रमा पथ में श्री कृष्ण भगवान के अवतारों की कथा भी दिखाई गई है और तमाम तरह के देवी देवता हैं, दिक्पाल हैं और इंद्र, अग्नि, यम, नियम, निरुत, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान की प्रतिमाएं इस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर, अद्भुत प्रतिमाएं खंडित भी की गई हैं यहाँ पे। अद्भुत कलाकृति। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले मंदिर में। और यहाँ पे देखिए ये पूरा इस मंदिर का इतिहास लिखा है यहाँ पे। और ये देखिए ये मंदिर है। हम यहाँ अंदर नहीं जा रहे हैं। देखिए इस छोटे से मंदिर पे भी बहुत ही सुंदर दृश्य अंकित हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं मंदिर के परिक्रमा पथ को। देखिए सर्वप्रथम परिक्रमा पथ जो कि बाएं से दाएं की ओर आप जाएंगे तो भगवान श्री गणेश का है विग्रह विराजमान है। यहाँ पे आपको श्री गणेश भगवान का विग्रह दिखाई पड़ेगा और उसके बाद में तमाम छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। जिसमें नृत्य, संगीत और युद्ध, मैथुन इत्यादि की बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। तो आइए और हम इधर कुछ सुनते हैं और भी कुछ जानकारियां लेते हैं। जो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए आई थी और ये बॉल से खेला करती है। ये उसी पुंज का स्थली के स्टैचू को यहाँ पे दिखाया है। पर सर ये देखें आप, बहुत ही सुंदर कपड़े शिवलिंग के साथ हनुमान और टुकड़ी को दिखाया गया। तो भगवान रामेश्वरम की स्थापना जो भगवान राम ने की थी उसका चित्रण ही है। तो मतलब ये कहानी रामायण से। आलिंगन की एक मुद्रा देखें आप, बहुत ही सुंदर, नाक से नाक का पास खड़ी अप्सरा दोनों आंख बंद किए हुए, क्योंकि उस तरह का प्रेमी दूसरी प्रेमिका के साथ दिखाया गया है, लिहाजा वो दोनों आंख बंद किए हुए। कुछ एरोटिक स्कल्पचर देखना चाहें आप तो यहाँ से लेके यहाँ तक और देखे जा सकते हैं। फिर विकृत मानसिक बोझ कहना चाहिए, समाज में क्या क्या घटित हो सकता था उसका यहाँ पे चित्रण किया गया। एक लेडीज़ को देखें आप, कुत्ते के साथ सेक्स करते हुए दिखाएगा, क्योंकि समाज में इलीगल था, लिहाजा उसको पकड़ के राजा के पास ले गए हैं
और राजा उसको पनिश करना चाहता है, लिहाजा दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हुई दिखाई गई। ये घटना उस जमाने में घटित हुई होगी जिसका वहाँ पे चित्रण किया गया। शायद आपको पता होगा हिंदू धर्म में एक ही देवता है जिनकी पहचान जूतों से होती है। पता है आपको उनका नाम? तो ये देख लीजिए आप, 1000 साल पुराने जूते, बूट दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग बूट ऊपर तक। ये सूर्य की स्टैचू है। सूर्य भगवान की जब भी स्टैचू मिलेगी आपको हमेशा जूते पहने हुए मिलेगी। तो ये देखो आप सूर्य के स्टैचू और उनकी दो जो पत्नियां हैं, दो समय के प्रतीक के रूप में। दोनों पत्नियों का नाम क्या है? दूसरा और संध्या, मॉर्निंग और इवनिंग। फिर ये देखें सभी कपल जिस दोनों के बीच में दिख रहा है आपको, टांग टूटी हुई, खजूर का पेड़ बना हुआ, खजूर के पेड़ है, ये मूर्ति टूट गई। सब मुस्लिम इन्वेस्टर्स की तोड़ी हुई। वो खजूर के पेड़ से आपको पता होगा ताड़ी बनती है। तो ताड़ी पीने के पहले देखो आप ये दोनों के चेहरे के बाद बिल्कुल साफ। आउटर कोने पे देखो आप मिनी साड़ी पहनते दिख रही है। नहाने के बाद कपड़े की सिलवटें कैसे होती है वो देखी जा सकती है। खुजलाहट महसूस हो रही है, लिहाजा पीछा के करने का खुजाने का प्रयास कर रही है। फिर ये देखें सर फेमस स्टैचू, पैर में से कांटा निकालती है अप्सरा को दिखाएगा, ठीक है ना सर। तो अप्सरा चूंकि वीआईपी है तो अटेंडेंट होना स्वाभाविक है, लेकिन अटेंडेंट के पास जो पर्स है वो देखें आप, 1000 साल पुराना, बिल्कुल मॉडर्न दिखाई दे रहा, बेटर देन गुची, ठीक है सर। और दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मॉडर्न दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंट सारी, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट, ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, लेकिन कोई भी स्टैचू आपको घूंघट वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि आज से 1000 साल पहले अपने यहाँ घूंघट नहीं था, लेकिन जब मुस्लिम आए तब घूंघट की शुरुआत। ये देखिए सर, ये इधर जटायु दिख रहा है आपको जी, जटायु के साथ देखो आप रावण और सीता, मिडिल में देखो सीता को, सर वो उधर जहाँ लाइट डाल रहा है, थोड़ा छतरी नीचे कर लीजिए सीता को अशोक नीचे, वाटिका में हाँ दिखाया ऐसे। गया, और लास्ट में मारीच को दिखाया गया। तो ये सीता हरण की घटना को यहाँ पे चित्रित किया गया। हम आपको बता दें सर, चंदेल राजा जिन्होंने ये मंदिर बनवाए वो चंद्रमा के वंशज थे, इसीलिए चंदेल कहलाए। आप चाहें तो हम उनकी उत्पत्ति के बारे में कहानी बता सकते हैं कि हेमावती नाम की हेमावती नाम की एक विडो जो बनारस की रहने वाली थी, ब्राह्मण की पुत्री, एक रात को रति चलक से पीड़ित होकर जब सरोवर में स्नान करने के लिए गई तो चंद्र भगवान उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो गए थे, और उन्हीं के आलिंगन से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम रखा गया था चंद्रवर्मन, फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी। फिर हेमावती यहाँ पे चंद्रवर्मन के साथ आके उसने 85 वेदियाँ बनवाई थी और 85 भांडे यज्ञ करवाए थे। उन्हीं वेदियों के ऊपर धीरे धीरे चल के 85 मंदिर बने थे। ऐसी एक किंवदंती है, कहानी कितनी सत्य है किसी को पता नहीं, लेकिन इस कहानी की भी पुष्टि यहाँ पे बने हुए फिगर से होती है। ये देखो आप, राजा रानी को दिखाया गया, रानी के हाथ में देखो आप दूज का चांद दिखाई दे रहा आपको, ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि दूज की रात को ही हेमावती जो है चंद्र भगवान से मिली। फिर ये देखें आप, यहाँ से सकते आपको बहुत ही सुंदर कपल आपस में प्रेम करते हुए दिखाया गया। जंगल है जिनको एक बंदर डिस्टर्ब कर रहा है, तो कभी ये बंदर जाए वो सॉरी जंगल जाए तो बंदर का ख्याल रखना। फिर ये देखें सर, ये फेशियल एक्सप्रेशन जिसको चेहरे के भाव कह सकते हैं अपन, नायिका जिसको कहते हैं, वो बहुत डरी हुई है बंदर से। नायक बहुत चालाक है, वो ये सोच रहा है कि जब तक यहाँ पर बंदर रहेगा नायिका रहेगी, बंदर गायब तो नायिका गायब। लिहाजा वो बंदर को हटाने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि पास खींचने का प्रयास नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं इसको मिस नहीं करना। ये देखो आप, एक किसिंग का फिर ओरल सेक्स दिख रहा है आपको, ये सारे फिगर रिलेटेड है, प्लस कामसूत्र से भी। कामसूत्र शायद आपको पता होगा इन मंदिरों से भी ज़्यादा पुरानी किताब है, बनारस के राइटर थे जो उन्होंने लिखी थी। उसमें ये कहा गया है 100 डेज में कामदेव जो होता है, जो अमावस्या की रात को पैरों में और पूर्णमासी की रात को सिर में कहा जाए, ये सर्किल होता है 15 दिन नीचे जाने का, 15 दिन कहा कहा जाता है कि प्रेम करने के पहले उस दूरी को स्पष्ट करना जरूरी होता है, और प्रेम में इतनी भावना होती है कि वो व्यक्ति को किसी जैसे एलिफेंट से मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। लिहाजा ये देखें सारे एलिफेंट सामने की तरफ देखें, लेकिन सोने पर बना हुआ एलिफेंट की स्थिति में, क्योंकि ये देखें योगी और योगिनी को देखें, योगी फिंगर टच कर रहा है, मतलब उसी पॉइंट की तलाश कर रहा है, और इस स्टेप में कोई एलिफेंट सीख रहा है, लिहाजा एक लाफिंग की स्थिति में। ये सेंस ऑफ ह्यूमर के रूप में अपन देख सकते हैं। ये स्टोरी देखो आप, ये महाभारत से कृष्ण को देख रहे हैं आप, दलिया में लिए हुए वसुदेव, और फिर जब वो यमुना नदी पार कर रहे थे ना, तो यमुना ऊपर की तरफ उफान ले रही थी। तो ये कहानी महाभारत से कह सकते हैं। जितना आप देखते जाएंगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। फिर ये देखें सर, ये यहाँ पे लेटर लिख रही है अप्सरा स्माइलिंग फेस में, कहने की ज़रूरत नहीं है कौन सा लेटर लिख रही है। फिर ठीक उसके आगे देखें आप, बांसुरी बजाती है अप्सरा, उंगलियाँ देखें आप, ऐसे लगता है जैसे अभी भी बजा रही हो।
फिर देखें आप हेयर स्टाइल उसकी बिल्कुल मॉडर्न दिखाई दे रहे। लास्ट में देखें आप पेंसिल से पेंटिंग बनाती है अप्सरा, और उसकी हेयर स्टाइल भी देखो आप मॉडर्न दिखाई दे रही। लेटर लिखना, बांसुरी बजाना, पेंटिंग करना, इस बात का प्रतीक है कि आज से 1000 साल पहले जो है लेडीज़ वेल एजुकेटेड होती थी। ये हमारा कल्चर है और ये कल्चर का वो है मतलब हम आज से 1000 साल पहले कितने एडवांस थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले योगा और मेडिटेशन करते थे, और जब उनको लगता था कि हमें अब स्टैचू बनाना है तब बना लेते, और वो जीवित व्यक्ति थे। एक बात और मेरे समझ में आई है, मैंने जितने जहाँ जहाँ देखा है, आप चाहे 50 चाहे 950 साल की मूर्ति देख लिए, चाहे 12वीं सदी की देख लिए, मूर्ति की जो कलाकृति है कहीं भी उसके एक बिंदु में भी जरा सा परिवर्तन नहीं है। आदमी तमाम रहे होंगे, एक ही नहीं, लेकिन जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा जान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति ने बनाया है, एक ही व्यक्ति ने बना है, ऐसा जान। कहीं ऐसा नहीं है कि एक बिंदु का भी अंतर हो, एक बिंदु का भी अंतर नहीं नजर आता। जैसे जो लिखावट है, हाँ हाँ, कखा हम लोग सोचते हैं हमारे पिताजी भी वो भी तो वो चल रहा है वैसे चलती रहती हैं। एक दूसरे से कंटिन्यू जैसे 1000 साल पहले ही थी। हाँ हाँ, लेकिन इनको किसी ने बताया बता नहीं किया कि पीछे होता है। डब्लू जैसा दिख रहा, उल्टा डब्लू एम के आकार का। इन लोगों के जितने भी मंदिर मिलेंगे, हर मंदिर के बाहर कम से कम आपको एक क्रोकोडाइल या एक टर्टवाइज देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रोकोडाइल गंगा का वहाँ जो मेन गेट पर उल्टा डब्लू है, और मुंह देखे ना आप लास्ट में तो क्रोकोडाइल का। तो यदि मतलब क्रोकोडाइल बना देते तो यहाँ पे गंगा है, और जब मंदिर के अंदर जाते थे गंगा से गुजर के जाते। फोटो नहीं करेंगे हम लोग, आप यहाँ चाहें तो यहाँ ले लें, जहाँ आप चाहें वहाँ, जहाँ से आपको मालूम होगा ना। आप यहाँ एक फोटो यहाँ निकाल दीजिए, ऊपर जा सकते हैं आप तो ऊपर से ये चारों मंदिर का पूरा लुक आ जाए, तो आप पूरा मंदिर ऊपर तक कंप्लीट। इधर खड़े हो जाना, नीचे आ जाइए, बस यही है, छाता बंद कर दीजिए, छाता ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। बस यहीं खड़े हो आप। तो दोस्तों ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वह मुख्यतः युद्ध के दृश्य हैं कि किस तरह से जब लड़ाइयाँ होती थी तो किस तरह से सैनिक चलते थे, घोड़े, हाथी और उसके बाद पैदल सवार, भिन्न भिन्न तरह के जो हथियारों के साथ साथ चलते थे। तो ये दृश्य जो है कि इस दीवार पे, इस लाइन में अत्यधिक रूप से दिखाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत है, जीवंत है एकदम। तो दोस्तों इन प्रतिमाओं को जिसमें आपने देखा उसे सिकंदर लोधी जो कि 1495 के आसपास में जब यहाँ आया था तो उसने भी इन मूर्तियों को खंडित करने का काम किया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक खजुराहों की महत्ता काफ़ी कम हो चली थी। बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों आइए चलते हैं दोस्तों अगले मंदिर की, जो इसके ठीक सामने बना हुआ। तो दोस्तों ये है माँ लक्ष्मी का मंदिर। तो दोस्तों आइए चलते हैं पहले माँ लक्ष्मी के मंदिर में। तो दोस्तों यह जो मंदिर है वह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का मंदिर होगा, ऐसा कहा जाता था। लेकिन इस समय इस मंदिर में, जो कि लक्ष्मण मंदिर के भगवान विष्णु के ठीक सामने बना हुआ है, अब इसमें एक ब्राह्मणी देवी की प्रतिमा विराजमान है तथा इसका नाम है लक्ष्मी मंदिर। और दोस्तों इन्हीं 5 उप मंदिरों से सुसज्जित होने के कारण यह पंचायतन शैली का खजुराहो में बना हुआ पहला मंदिर है। तो चलते हैं दोस्तों और
माता जी का एक परिक्रमा करते हैं। हाँ जी। और अब आपको लिए चलते हैं दोस्तों वराह मंदिर, वराह अवतार। हाँ जी, और आपको लिए चलते हैं, ये है वराह मंदिर। तो दोस्तों ये है वराह मंदिर, भगवान वराह अवतार का ये है। इस मंदिर के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि यह मंदिर एक साधारण तथा भव्य ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। मंदिर विन्यास में आयताकार है, जिसकी छत पिरामिड नुमा तथा 14 साधारण स्तंभों पर टिकी हुई है। छत के अंदरूनी भाग पर मनमोहक कमल की उभरी हुई आकृति बनी है। मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की एकाश्म विशाल प्रतिमा स्थापित है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण लगभग ईस्वी सन 900 से 925 के बीच किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों अंदर। अद्भुत, बहुत ही सुंदर। ये देखिए खंडित, और इसमें देवताओं की मूर्त की किस तरह से उसे भी तोड़ दिया गया है। वहाँ देखिए उसे भी तोड़ दिया गया है। आइए देखिए, इसमें सभी देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। देखिए कितने छोटे छोटे हैं। अद्भुत कलाकृति। यह प्रतिमा भगवान वाराह के उस रूप को दिखाती है जब उन्होंने हिरण्याक्ष नामक राक्षस को मार करके पृथ्वी को पाताल से निकाल करके ऊपर लाए थे। और तब की ये वराह भगवान का अवतार का ये विग्रह है, प्रतिमा है। इस पे छोटे छोटे भगवान विष्णु के मूर्तियाँ बनी है। बहुत ही करीने से, बहुत ही सुंदरता के साथ बनाई गई हैं। देखिए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। देखिए बहुत ही सुंदरता के साथ बनाई गई हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बहुत ही सुंदर। ये देखिए पैरों पे किस तरह से बनाई गई। देखिए नीचे शेषनाग को भी दिखाया गया है, पैरों के नीचे भक्तिभाव से। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। वराह अवतार बलुआ पत्थर से निर्मित। तो देखिए नीचे शेषनाग को भी दिखाया गया है, भक्तिभाव से भगवान वराह के नीचे लेटे हुए। तो आइए दोस्तों चलते हैं नीचे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये भाग खजुराहो दर्शन का यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले कड़ी में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।